कानून जो है वो गैर मुल्कियों के लिए 376 की दफ़ात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात के हवाले से क्या कहता है, ये हम आपको इनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। मैडम ये बताइएगा कि इस मुकदमे का अंदराज कौन से पुलिस स्टेशन में होता है और इनिशियल आपको सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर अच्छा, सबसे पहले इसका जो FIR है वो पुलिस स्टेशन सत्तू कतला में रजिस्टर्ड हुई है 17/12/25 को। ठीक है, उसी टाइम पे मुझे जैसे मार्क हो गई, तो हम इसमें सबसे पहले 376 अगर वो फॉरेनर्स भी हैं तो हम उन्हें अपने पाकिस्तानी लॉ के हम 376 के तहत उसको डील करते हैं। ठीक है, जैसे ही FIR होती है या FIR से पहले भी इवन हमारे 376 रेप केसेस में प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है, इवन अगर किसी ने FIR करवाई तो सबसे पहले हम उससे 15 अगर हो जाती है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइम सीन पे जाते हैं, तो ऑन द स्पॉट हमारी यही कोशिश होती है कि हम विक्टिम का मेडिकल करवाएं। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास जैसे ही मुझे FIR मार्क होती है तो सबसे पहले इसमें अक्यूज्ड अरेस्ट करते हैं हम। ये ड्रीम पैलेस होटल का इंसिडेंट है, 17/12 को जैसे मैंने बताया पहले रिपोर्ट हुआ है। तो उसके अलावा हमारी विक्टिम से हमने कांटेक्ट किया, जैसे ही मुलज़म फिर इधर हमारे मैं थाने में लेके आई तो फर्दर जो प्रोसेस था इसका अब तक तो हमने वो करवाया है। मुलज़म का हमने रिमांड लिया है, वो कस्टडी में है, और उसके अलावा ड्यूरिंग रिमांड हमने जो मुलज़म का एक पोटेंसी टेस्ट होता है, जैसे विक्टिम का 376 में मेडिकल होता है उसी तरह मुलज़म का भी मेडिकल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मेडिकल करवाया गया उसको हम पाकिस्तानी लॉ के तहत ही डील करते हैं, क्योंकि 376 की SOP ये है कि सबसे पहले आपने क्राइम सीन है और इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट विक्टिम का मेडिकल है। ठीक है, मेडिकल के बाद हम इसमें DNA टेस्ट करवाते हैं, कुछ और इसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं केस की, उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो इसी तरह ये अगर ये फॉरेनर्स भी हैं तो हम इसे डील एज पर। अच्छा, ये बताइएगा जो मुकदमे की मुद्दइया है इसका कौन से मुल्क से ताल्लुक़ है और मुलज़म जो है वो कहाँ का है? इन दोनों का जो ये बिलोंग करते हैं नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। नाइजीरिया से, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये रिपोर्ट होता है FIR होती है तो इसमें अभी तक मुद्दइया जो है वो नहीं आई, जो उनका मेडिकल नहीं हो सका, किस तरह से प्रोसेस होगा? अगर वो मेडिकल नहीं करवाती हैं तो कितना केस ये मजबूत होगा? इसमें ये है कि केस 376 का मतलब इम्पोर्टेंट तो उसमें मेडिकल है। अगर विक्टिम के हमारे पास एक उसकी स्टेटमेंट है FIR, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि FIR तो उसने कराई है ना 376 की, जब वो FIR उसने करवाई वो अपीयर भी हुई, उसके बाद इसको हमने कांटेक्ट किया है लेकिन स्टिल उसका नंबर ऑफ जा रहा था। ठीक है, तो अभी तक अगर हमने मुलज़म को रिमांड पे रखा हुआ है, उसका रिमांड हो गया 7 डेज़ का, वो इसलिए हमने 7 डेज़ का रिमांड अब तक करवाया क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही उससे हमारा कांटेक्ट होता है वो आए, हम उसका मेडिकल करवाएं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये तो तय हो गया कि खातून जो है मुद्दइया वो नहीं आ रही, मेडिकल नहीं उसका हो सका, ज़ाहिर है मुलज़िम आपने रिमांड पे है आपके पास, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई हैं? क्या बताता है मुलज़िम कि उसने क्या कुछ किया, वाकई अपने जुर्म का जो है वो इकबाल जुर्म करता है? अब तक मुलज़िम से जितनी भी इंटेरोगेशन हुई है तो मुलज़िम इसमें यही कह रहा है कि ये मेरी फ्रेंड थी और पहले आई है, पहले भी होटल में मुझे मिलने आई है, उसके बाद लास्ट टाइम भी आई है, मुझे पता नहीं है कि इसने क्यों FIR करवाई है। तो इवन हम जब नाइजीरिया में होते हैं तो वहाँ पे ऐसा ये चीज़ें बुरी नहीं समझी जाती, जिसमें उसके मुताबिक ये है कि जिसमें मैंने ज़बरदस्ती नहीं की उसके साथ, तो वहाँ पे इसको इस तरह डील नहीं किया जाता है। लेकिन हम पाकिस्तानी लॉ को देखें तो अगर कोई विक्टिम आती है हमारे पास, वो ये कहती है कि जी मेरे से ज़बरदस्ती हुई है, तो हम उसको उसकी जो FIR है वो रेप के तहत ही दर्ज होगी हमारे पास।